हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोफिशिएंट हब। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट में से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये जो चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसे लिखा है लूशियो रॉड्रिग्स ने। दूसरा पार्ट है कुर्ग और उसके ऑथर है लोकेश शब्रोल। और थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम और इसे लिखा गया है अरूप कुमार दत्ता ने। तो फ्रेंड्स, जैसे कि नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इन तीनों पार्ट्स में ये 3 डिफरेंट स्टेट्स की स्पेशलिटी बताई गई है। पहले पार्ट में गोवा की स्पेशलिटी बताई गई है, दूसरे पार्ट में कुर्ग जो कि कर्नाटका में है उसकी स्पेशलिटी है, और थर्ड पार्ट में टी के बारे में बताया है जो कि असम की स्पेशलिटी है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। जब भी गोवा हमारे दिमाग में आता है तो हमें सबसे पहले जो चीज़ याद आती है वो है गोवा के बीचेस। बट फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि गोवा में कुछ और भी है जो वर्ल्ड ओवर फेमस है? जी हाँ, गोवा में अगर बीचेस के अलावा कुछ फेमस है तो वो है गोवा की बेकरी। इस चैप्टर में जो नैरेटर हैं वो राइटर ही हैं, और राइटर कहते हैं कि उनके जो पुराने बुज़ुर्ग हैं जब भी वो उस टाइम को याद करते हैं जब गोवा पोर्चुगीज़ के अंडर था, जब वो पोर्चुगीज़ रूल के अंडर था। और वो बात करते हैं कि जो बेकर्स जिनकी इम्पोर्टेंस उस टाइम बहुत ज़्यादा थी, आज भी एक बेकर की इम्पोर्टेंस गोवा के विलेजेस में भी है, बेशक पोर्चुगीज़ चले गए हैं। ये हम सबको पता है कि जो पोर्चुगीज़ थे उनको अपनी बेकरी से बहुत ज़्यादा प्यार था, और जो बेकर्स हैं गोवा में उन्हें पेडर भी कहा जाता है। फिर ऑथर कहते हैं कि भले ही आज खाने के शौकीन ब्रेड के इतने ना हों गोवा में, मगर आज भी जो बेकर हैं वो उसी ट्रेडिशनल स्टाइल से बेकरी बनाते हैं जैसे पहले ज़माने में बनाई जाती थी। और पोर्चुगीज़ बेशक चले गए हैं, बहुत सालों पहले उन्होंने हमारा देश छोड़ दिया, मगर वो अपने पीछे एक इतिहास छोड़ गए हैं बेकरी का। और ये जो बेकरी का बिजनेस है ये जनरेशन टू जनरेशन बेकर्स की काम कर रही है। इसमें राइटर कहते हैं कि जो ब्रेड मेकिंग का ट्रेंड था गोवा में वो पोर्चुगीज़ ने शुरुआत की। जैसे कि पोर्चुगीज़ को ब्रेड बहुत पसंद थी, और जब वो इंडिया में आए तो वो अपने साथ ये ब्रेड का कल्चर भी लेके आए। तो आज बेशक पोर्चुगीज़ इंडिया को छोड़ के जा चुके हैं, मगर जो बेकर्स हैं वो आज भी देखने को मिलते हैं। और वो जो भट्टी है, जो फर्नेसेस हैं जिसमें वो बेकरी बनाया करते थे, वो आज भी वैसी ही है जैसे पुराने टाइम में होती थी, और उसमें आग आज भी जलती है। यानी कि आज भी उसी जो फर्नेस है जिसमें वो बेकरी बनाते थे भट्टी में, वो भट्टी आज भी वैसी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं की गई हैं। फिर राइटर कहते हैं कि जो ब्रेड मेकिंग है वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, इसको बनाने का एक आर्ट होता है, और उसमें उस काम में सफाई, हाथ की सफाई की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फिर ऑथर कहते हैं कि आज भी जो बेकिंग का मेथड है वो बिल्कुल सेम है, चाहे वो मिक्सिंग की बात हो, शेप देने की बात हो बेकरी की, या बेकरी को बेक करने की बात हो, वो आज भी वैसे ही है। टाइम बेशक एडवांस हो गया है, मगर गोवा के गांव में आज भी बेकरी उसी पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाई जाती है। और ये जो बेकरी का बिजनेस है ये उन्हीं बेकर्स की जनरेशन्स आज भी काम कर रही हैं। राइटर अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि किस तरह जो बेकर था वो बच्चों के लिए सिर्फ बेकर नहीं था, बल्कि उनका एक फ्रेंड भी था, कंपेनियन भी था, और उनका गाइड भी था। तो जो बेकर है वो उनके गांव में 2 बार आते थे। एक बार वो सुबह आता था, बेकर जब सुबह उसको अपनी ब्रेड पूरे गांव में बेचनी होती थी, और दूसरी बार वो जब अपनी सारी ब्रेड बेच के अपने घर की तरफ वापसी में वो उनके गांव से आते थे, उनके गांव की तरफ आते थे।
तो उनकी डिस्क्रिप्शन देते हुए राइटर ने बताया है कि जो बेकर था उसके हाथ में हमेशा बैम्बू की स्टिक रहती थी, और वो बैम्बू की स्टिक उसके लिए बहुत स्पेशल थी, क्योंकि उस बैम्बू की स्टिक से वो ज़मीन पे झकझक करता था, और जैसे ही वो ज़मीन पे उस बांस के डंडे को मारता था तो एक आवाज़ निकलती थी, और ये आवाज़ अच्छी भी थी क्योंकि उसमें शायद बेल्स भी लगी होंगी, और ये बांस को इसलिए ज़मीन पे झकझक करता था ताकि गांव के लोगों को पता चल जाए कि वह ब्रेड बेचने के लिए आ गया है। और आगे उसकी डिस्क्रिप्शन देते हुए ऑथर ने ये भी कहा है कि जो बेकर है उसका एक हाथ से बास्केट जो उसके सर पे रहती थी उसको संभालता था, और दूसरे हाथ से बैम्बू स्टिक को पकड़ के रखता था ताकि वो अपनी एंट्री बैम्बू को बजा बजा के सबको बताए। और जैसे ही सबसे अच्छी बात ये थी कि जैसे ही वो बैम्बू स्टिक से उसको झकझक करता था, तो बच्चे चाहे सोए भी होते थे उनको फटाफट पता चल जाता था कि बेकर जो है वो आ गया है, और वो भागते हुए इन अ वेरी एक्साइटेड मैनर वो उसके पास जाते थे और उसकी बास्केट में झांकने लगते थे। क्यों? क्योंकि बच्चों में जो सबसे ज़्यादा फेवरेट थी वो थी ब्रेड बैंगल, और वो अपनी ब्रेड बैंगल को पाने के लिए उसकी बास्केट में झांकते थे। और फिर जो ब्रेड बेकर था वो बहुत ही सबको रिस्पेक्ट देते थे। वो जो घर की जो औरतें थी उनको बड़ी तमीज़ से उनको गुड मॉर्निंग कहते थे, और जो बड़े लोग थे गांव के वो बेकर से ब्रेड खरीदते थे, और जो बच्चे थे वो उनसे ब्रेड बैंगल लेते थे। और ऑथर कहते हैं कि उस ज़माने में ब्रेड बैंगल जो थी वो लोग चाय के साथ लेना पसंद करते थे, और बच्चों में तो ये इतना पॉपुलर था ब्रेड बैंगल कि बच्चे तो बिना ब्रश के ही उस ब्रेड बैंगल को खा जाते थे। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे जो बेकर है लेफ्ट हैंड साइड में वो बेकरी बेचने आया है, और आप देख सकते हैं कि उसने अपनी जो बास्केट है वो बैम्बू स्टिक पे रखी हुई है। बैम्बू स्टिक ना एक तो बजाने के भी काम आती थी कि वो विलेज में आ गए हैं, और दूसरा बास्केट को रखने में भी काम आती थी, और इस तरह वो अपनी बेकरी को सेल किया करते थे। इस पिक्चर में अगर हम देखें तो किस तरह जैसे ही बेकर की एंट्री होती है हम देख सकते हैं कि बच्चे कितने ज़्यादा खुश हैं और दौड़ते हुए बेकर की तरफ आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया उसका एक हाथ से वो अपनी बास्केट को संभालते थे और दूसरे हाथ से वो बैम्बू पकड़ते थे, इस पिक्चर में बिल्कुल क्लियर है। आगे राइटर कहते हैं कि जो ब्रेड है वो गोवन कल्चर में आज भी इतनी पॉपुलर है कि इस बात का अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जब भी कोई वेडिंग हो, कोई फेस्टिवल हो और कोई दूसरा ओकेजन भी हो तो वहाँ पे ब्रेड को हमेशा बनाया ही जाता है। अगर हम स्वीट ब्रेड की बात करें तो वो शादियों में, अगर किसी शादी में सर्व ना करो ब्रेड तो वो शादी अधूरी लगती है। और जो अगर कभी एंगेजमेंट का फंक्शन होता है तो मदर को अपनी बेटी की एंगेजमेंट में सैंडविचेस बनाने होते हैं। और जैसे कि केक्स और जो कोकोनट कुकीज़ हैं जिसे हम बॉलिनट्स भी कहते हैं, वो क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स में बनाया जाता है। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि बेकर की जो प्रेजेंस है वो हर एक फेस्टिवल और ओकेजन्स में होती ही होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पिक्चर्स की बात करें, अगर हम लेफ़्ट साइड की पिक्चर की बात करें, ये जो राउंड शेप में आपको हॉलो दिख रहा है अंदर से खाली, ये है ब्रेड बैंगल जो बच्चों में काफ़ी फेमस है। यही वो ब्रेड बैंगल है जो ऑथर कहते हैं कि वो बिना ब्रश किए ही इसे खा जाते थे। और अगर हम राइट हैंड साइड पिक्चर की बात करें तो इसका नाम है बॉलिनर्स। ये कोकोनट बिस्किट होती है, मीठी होती है, और ये फंक्शंस में क्रिसमस में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। इसके बाद हमें राइटर ने बताया है कि बेकर की जो ड्रेस थी वो किस तरह की होती थी। पोर्चुगीज के टाइम में जो बेकर की ड्रेस होती थी वो एक लॉन्ग पीस ऑफ फ्रॉक होती थी और उसकी लेंथ जो होती थी वो नीज तक होती थी, जैसे कि हम यहाँ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे जो बेकर ने फ्रॉक पहना हुआ है और उसकी जो लेंथ है वो नीज तक है। और यहाँ पे हम फ्रेंड्स अगर देखें तो फर्नेस भी है, पुरानी भट्टी जो है जिसमें वो बेकरी बना रहे हैं। तो एनी हाउ ड्रेस की बात करते हैं कि ये जो लॉन्ग पीस ऑफ फ्रॉक जो बेकर पहनते थे इसका नाम होता था कबाई।
KABAI। तो कबाई ड्रेस पोर्चुगीज़ के टाइम में काफ़ी फेमस होती थी, बट राइटर कहते हैं कि उनके टाइम में उन्होंने बेकर्स को एक शर्ट और जो हाफ पैंट में देखा है, ये जो हाफ पैंट होती थी ये भी जो थी वो नीज तक होती थी। तो इस तरह की ड्रेस राइटर के टाइम में बेकर्स पहनते थे। और आज भी अगर कोई गोवा में कोई हाफ पैंट डाल के निकलता है तो उसे लोग हमेशा बेकर से कंपैरिजन करते हैं। ये जो लास्ट पार्ट है स्टोरी का, इसमें राइटर ने बताया है कि जो बेकिंग का बिज़नेस था पोर्चुगीज़ के टाइम में वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल एक बिज़नेस था। और जो बेकर था वो हमेशा जो लोगों से पेमेंट कलेक्शन की बात आती थी तो हमेशा मंथ के एंड में बिल कलेक्ट करते थे। और आपको पता है वो अपना मंथली जो रिकॉर्ड थे वो कहाँ पे मेंटेन करते थे, वो किसी दीवार पे पेंसिल के साथ पूरा रिकॉर्ड लिखते थे। तो राइटर आगे कहते हैं कि जो बेकिंग था उससे लोग काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे पुराने ज़माने में। और बेकर और उसकी फैमिली जो थी वो कभी भी भूखे नहीं रहते थे, उन्हें हम पैसों की कभी तंगी नहीं होती थी। चाहे बेकर हो या बेकर की फैमिली हो या सर्वेंट हो, वो हमेशा खुश रहते थे और लगता था कि वो लोग काफ़ी प्रॉस्परस हैं, मीन्स वेल्दी लोग हैं। तो आगे राइटर कहते हैं इस बात का प्रमाण वो इस बात से भी दे सकते हैं कि जो बेकर्स थे वो काफ़ी वो थोड़े से मोटे होते थे। और आज भी अगर कोई मोटा आदमी विलेज में, गोवन विलेज में दिख जाता है तो लोग उसको बेकर से कंपैरिजन करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ये स्टोरी जो है अ बेकर फ्रॉम गोवा कंप्लीट होती है। स्टोरी की एक्सप्लेनेशन के बाद अब बात आती है क्वेश्चन आंसर्स की। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स हमने दिए हैं, आप चाहें तो इन्हें आप लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।